everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyland Academy. मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैथमेटिक्स के ट्रायंगल का क्लास 10 के लिए। इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2013 से लेकर 22 तक के आए हुए प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे सिद्ध करें। ये जो है इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें से एक भुजा BC के समांतर DE है, जो बिंदु D भुजा AB पर प्रतिच्छेद कर रही है, और जो बिंदु E है वो AC पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि AD/DB = AE/EC, यानी कि AD/DB = AE/EC प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए रचना करनी पड़ती है। अब रचना क्या करनी है, यहाँ पर रचना ये है कि BE CD को मिलाया और EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। यहाँ पर जो लंब खींचा गया और मिलाया गया है वो ये मिलाया गया है BE को मिलाया गया है और CD को मिलाया गया है, और लंब खींचा गया DM लंब है AE पर और EN लंब है AN पर। ओके, अब यहाँ पर प्रमाण में आते हैं, प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में जो है यहाँ पर एक बार त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसमें से AD को आधार मानकर करते हैं। तो इसका आ जाएगा 1/2 × AD × EN, यानी कि AD × EN हो जाएगा। उसके बाद फिर है सो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल BDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसके लिए आधार BD है और जो लंब है वो EN है, ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 × DB × EN हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया गया। उसके बाद फिर ऐसा समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब 1 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल, तो AD/DB बचेगा। और फिर नेक्स्ट में है इसी प्रकार जो त्रिभुज है, यानी कि जो चित्र में त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ था ABCDE, और BE को मिलाया गया, CD को मिलाया गया, EDM और EN, इस तरह से किया गया था। तो यहाँ पर एरिया ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें से अब AE को आधार मान लेते हैं। तो AE को आधार मानकर करेंगे तो 1/2 × AE × DM हो जाएगा। और फिर हसो अगर हम CDE का निकालते हैं, CDE का क्षेत्रफल यहाँ से निकालते हैं तो आधार जो है CE हो जाएगा और जो ऊंचाई है वो DM हो जाएगा। यहाँ से है सो इन दोनों को है सो रेशियो में लेते हैं तो AE/EC आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 ले लिया। ओके, अब यहाँ पर जो है एरिया ऑफ BDE ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और है सो एरिया ऑफ CDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार DE और समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। ओके, समान आधार DE पर और समान समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है। तो ये जो है इसकी वजह से है सो दोनों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि इक्वेशन 3 और 4 को देखा जाए
तो यहाँ पर है सो इक्वेशन 3 का नीचे वाला जो एरिया BDE है और इक्वेशन 4 का एरिया CDE है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और फिर है सो जब बराबर हो गया तो समीकरण 3 और 4 से हमारे पास AD/DB इक्वल टू AE/EC हो जाएगा। किससे? समीकरण 3, 4 और 5 से एरिया जो बराबर हुआ है इसकी वजह से। ओके, और ये है सो इस तरह से प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 2020, 2018 और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर है सो ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी कि अगर यहाँ से लिया जाए ABC इस तरह से त्रिभुज, तो यहाँ से है सो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB² इक्वल टू 2AC²। यहाँ पर सिद्ध करना है कि AB² इक्वल टू 2AC²। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लेके चलेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है तथा AC बराबर BC। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पर AC बराबर BC है। सिद्ध करना है कि AB² इक्वल टू 2AC²। अब प्रमाण में आते हैं। अब यहाँ पर जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आराम से लग सकता है, यानी कि AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। यहाँ पर BC इक्वल टू AC हो जाएगा, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है AC इक्वल टू BC। BC के जगह पर अगर AC रखेंगे तो AC² हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे AC² प्लस AC² तो 2AC², और ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है 2009, 11, 15, 17, 19 में आया हुआ है। ओके, इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय 6.8 है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी त्रिभुज लिया जाएगा तो और जो इसमें जो कर्ण है, अगर ये कर्ण है ABC, अगर ये कर्ण है AC कर्ण है तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ये प्रूफ करना है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें एक त्रिभुज बना लिए ABC जो समकोण है, कोण B 90 डिग्री है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ये सिद्ध करना है। तो रचना कर लिया कि BD लंब AC खींचे। यहाँ पर रचना हुआ ये कि BD जो है वो लंब AC खींचा गया, BD लंब AC। ओके, अब प्रमाण में आते हैं। त्रिभुज ABC, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ABC, और एक और त्रिभुज है ABD इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या क्या बराबर है देखने को मिलता है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो देखने को मिला कि एंगल ABC, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का एंगल ABC, ये एंगल वो किसके बराबर है? एंगल ADB, यानी कि इस एंगल के बराबर है 90 डिग्री। और एंगल A और एंगल A दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AA समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो हम लोग समरूपता की कसौटी से लिख सकते हैं कि AB/AD इक्वल टू AC/AB। और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB और AB² हो जाएगा, और AC और AD यहाँ पर ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 कर दिए। ओके, इसी प्रकार अब ले लेंगे ABC बड़ा वाला ये त्रिभुज और BCD इन दोनों त्रिभुज में, ABC और BDC में। अब इन दोनों त्रिभुज में हमें देखना होगा कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, यानी कि है सो त्रिभुज ABC समरूप BDC। इसी प्रकार, यानी कि पहले यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, उसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा BDC।
अब जो है इसको फिर है सो अगर ये समरूप हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BC/CD इक्वल टू AC/BC लिख सकते हैं। और BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC² इक्वल टू AC इंटू CD। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो AB² प्लस BC² इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब इन दोनों से है सो AC कॉमन आ जाएगा। AC कॉमन आ गया, AD प्लस CD बचा। AD और प्लस CD को अगर देखा जाए, AD प्लस CD, AD ये है और CD ये है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो AC आ जाता है, यानी कि AC आ गया। और AC और AC मिलकर AC²। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। ये प्रूव्ड हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यदि AB² इक्वल टू 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से AC बराबर BC। यहाँ पर AC और BC बराबर है। यहाँ पर अगर माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC और AB² इक्वल टू 2AC है, तब यहाँ से अगर AB² इक्वल टू 2AC² है तो हम लोग 2AC को हम लोग लिख सकते हैं AC² प्लस AC²। और यहाँ से दिया हुआ है AC बराबर BC, तो एक क्या कर लेते हैं कि AC को हम लोग BC कर लेते हैं, BC² कर लेते हैं। तो यानी कि AB² इक्वल टू AC² प्लस BC² आ गया। और जब ये आ गया तो ये है सो जो थ्योरम अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है। और जब ये पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या हो जाएगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से C जो है वो समकोण है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है 2018, 2016, 2014 और 2009 4 सालों में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज लिया गया, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, यानी कि इस तरह से अगर त्रिभुज है ABC तो इसमें से एक भुजा का वर्ग AC अगर लिया जाए तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा ये AC है तो इसका जो सम्मुख कोण है वो कोण 90 डिग्री का होगा। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² है। सिद्ध करना है कि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री एक समकोण है। तो हम लोग इसके लिए रचना कर लेते हैं। रचना करते हैं कि एक PQR इस प्रकार बनाया कि PQ बराबर AB है, यानी कि ऐसा एक त्रिभुज PQR की रचना करेंगे और जिसमें से PQR जब रचना किए तो AB बराबर PQ हो जाएगा और QR बराबर BC हो जाएगा, QR बराबर BC हो जाएगा, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर और एक PQ बराबर AB है। और एंगल PQR बराबर 90 डिग्री, इसमें है सो जो रचना की है उस त्रिभुज में एंगल PQR बराबर 90 डिग्री है। अब प्रमाण में आते हैं। प्रमाण जो है वो प्रमाण में ये है कि त्रिभुज PQR में देखते हैं कि ये जो है कोण Q वो 90 डिग्री है, यानी कि एंगल PQR बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो PR² यानी कि PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। अब PQ को है सो AB के बराबर लेके चल रहे हैं तो PQ को AB पुट कर दिए
और क्यू आर को हम लोग है सो बी सी के बराबर लेके चल रहे हैं, यानी कि बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन है सो क्या है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इसको इक्वेशन 1 माने हैं और इसको 2 माने हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 से है सो हमारे पास जो आ जाएगा वो ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से ए सी इक्वल टू पी आर आ गया, यानी कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। अब यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं वो बराबर है, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। तो ए से शेष सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज है सो सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो जो एंगल क्यू है वो एंगल बी भी हो जाएगा, यानी कि एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से है सो एंगल ए बी सी एक समकोण आ गया और इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर बी ए सी है। यानी कि इस तरह से ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें से बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी यानी कि ये एंगल ए डी सी, ये एंगल बराबर एंगल बी ए सी, एंगल ए, ये दोनों एंगल बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी होगा। ओके, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा प्रमाण में आते हैं, त्रिभुज ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और डी ए सी एक ले लेते हैं डी ए सी इस त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए तो क्या क्या बराबर है, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी, ये दोनों एंगल बराबर है, बी ए सी और ए डी सी ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो यहाँ पर एक और है कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी ए सी बी ये कोण और डी सी ए ये कोण, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में दोनों जो एंगल सी है वो उभयनिष्ठ हैं। यहाँ पर है सो दो कोण आपस में बराबर है दो त्रिभुज के, तो वो त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज डी ए सी दोनों समरूप होंगे। और समरूप होंगे तो समरूप में त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होगी, और समानुपाती होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समानुपाती होने से सी ए बाय सी बी इक्वल टू सी डी बाय सी ए हो जाएगा। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, और यही चीज़ प्रूव करना है और ये प्रूव्ड हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ है और उनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बी सी बराबर 11.2 सेंटीमीटर हो तो ई एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप है जिसमें से एक का है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और दूसरे का है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आते हैं इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ, तो इनके जो है संगत भुजाएं के वर्ग का समानुपाती होता है। इनके जो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। यहाँ से देखा जाए तो बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर इक्वल टू 64 बाई 121 आ जाएगा। अगर 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, और 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 आएगा। ओके, और बी सी का वैल्यू जो है वो 11.2 दिया हुआ है।
अब इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EF बराबर 11.2 यानी कि EF बराबर 11.2 इंटू 11 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि EF का जो वैल्यू है वो हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर 15.4। क्वेश्चन नंबर 8, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसो दो त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुज लिया गया है ABC और DEF। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल बराबर है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो गया, समरूप भी हो गया, बराबर भी हो गया। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब प्रमाण में है तो प्रमाण में चलते हैं। कह रहा है कि प्रमाण में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ये हमें थ्योरम से पता चलता है। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं और समरूप के साथ साथ है सो इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। यहाँ पर जब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो समरूप हैं तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ये। और जब ये चीज़ हो गया तो है सो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर दिए हुए हैं। तो जब बराबर दिए हुए हैं तो 1 इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 1 बराबर ये आ गया। अब यहाँ से सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि यह सब यहाँ से इसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू 1 इतना आ गया। और यहाँ से BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब इन दोनों को सॉल्व किए तो AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर आ गया। यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और जब इसका स्क्वायर को हटाए तो AB बराबर DE आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं तो BC बराबर EF आ गया, यानी कि AC बराबर, और इसी तरह से AC बराबर DF हो जाएगा। यानी जो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और त्रिभुज DEF, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा BC EF के बराबर और AC जो है वो DF के बराबर हो गया। और जब आपस में संगत भुजाएं बराबर हो गई इन दोनों त्रिभुज में तो वह दोनों त्रिभुज है सो सर्वांगसम हो जाएंगे ए से सर्वांगसमता से। और इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है, थ्योरम ही है, 2013 में आया हुआ है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हल पे आते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज है ABC और PQR, ये दोनों त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR लिया गया। अब इसमें रचना किया गया कि AD जो लंब है BC पर है और PS जो लंब है वो QR खींचा गया। अब इस पहले वाले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो आएगा 1/2 इंटू BC इंटू AD आ जाएगा। और PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू QR इंटू PS आ जाएगा। ओके, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इन दोनों क्षेत्रफलों का अगर अनुपात लिया जाए तो 1/2 इंटू BC इंटू AD डिवाइड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PS आ जाएगा। 1/2 मिलके कैंसिल हो गया। और फिर फर्दर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से है सो और ये वैल्यू आएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PS। अब यहाँ पर जो है, अब त्रिभुज ADB और PSQ, इन दोनों त्रिभुज में पहले क्या किए कि बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले दोनों त्रिभुज का है सो
क्षेत्रफल को निकालें 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से और उनका अनुपात ले लिए। अब फिर क्या किए कि त्रिभुज ए डी बी यानी कि इधर वाला त्रिभुज और है सो त्रिभुज पी एस क्यू इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज का है सो लेफ्ट साइड वाला छोटा त्रिभुज है, उन दोनों को लिया गया तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज है सो समरूप है। एंड एंगल ए डी बी बराबर एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी बी यानी कि ए डी बी ये एंगल और पी एस क्यू ये एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज है सो समरूप हो जाएंगे और यहाँ से है सो ए डी बाय पी एस, यहाँ से ए डी बाय पी एस हो जाएगा इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जब ये चीज़ आ गया ए डी बाय पी एस इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, अब क्या होगा कि परंतु ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, यानी कि है सो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और इस बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो हम लोग इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। और यहाँ से जब ये चीज़ आ गया तो पी क्यू जो है, पी क्यू को हम लोग ऐसा इन दोनों से मिलाकर ऐसा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ए डी बाय पी एस इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आर एच एस और इसका एल एच एस दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया गया और जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालें उसको 1 नाम दे दिया गया। अब 1 और 2 से क्या किए कि जो 1 में है इधर राइट हैंड साइड में वैल्यू उसको पुट किए, यानी कि ऐसा 1 में देख सकते हैं समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और बी सी बाय क्यू आर है ए डी बाई पी एस समीकरण 2 में हम लोग निकाल चुके हैं कि बी सी बाय क्यू आर, तो यहाँ पर ए डी बाई पी एस को हम लोग बी सी बाय क्यू आर कर लिए और यहाँ से बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर स्क्वायर कर लिए। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 3 इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि है सो अब राइट हैंड साइड वाला त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ए डी ए बी सी यानी कि है सो त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज में ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ से है सो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों जो है वो ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं कि इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा हमारे पास जो आ गया, यानी कि बी सी स्क्वायर, दोनों में देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, तीनों में है सो एक ही चीज़ है। अगर तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, सभी क्षेत्रफल लिया गया है, तो यहाँ से है सो ये वैल्यू आ जाएगा समीकरण 3, 4 और 5, इन तीनों को मिलाया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कि है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। तो यानी कि इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ओके गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे 9 क्वेश्चन, वो 9 क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए थे क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।